हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 12 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि इंटरनेशनल एलिफेंट डे को लेके, इलेक्शन कमीशन ने जो अभी डीलिस्टिंग किया उसको लेके, सूडान को लेके, इवन जो अभी इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे जो है आपको काउपी सीड्स भेजे फिजी को। देन बाकू बाकू जो आपका समिट हुआ था 29 अजरबैजान में, उसको लेके पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वन बाई वन हेडलाइंस, जिसमें पहला हेडलाइन आपको ऑपरेशन सिंदूर को लेके है और इंडिया का जो इनिशिएटिव था डिफेंस सेक्टर में, उसको बहुत ज़्यादा क्या किया गया, अभी उसकी तारीफ की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आपको 184 न्यूली जो आपको फ्लैट्स है बनाए गए, किन के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, न्यू दिल्ली में 3200 करोड़ जो है वो रुपीज़ प्रोवाइड किया जाएगा एज ए क्रॉप इंश्योरेंस, जिसमें कवरेज 30 लाख फार्मर्स को दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो अभी डीलिस्टिंग को लेकर न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ, आपका बैंकॉक में हुआ, जिसमें दो आपको जो पर्सनैलिटी है निशा और मुस्कान, उनको क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अनु रानी जो है उनको गोल्ड मेडल मिला किस चीज़ में, जेवलिन थ्रो में। और ये आपका टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर, ठीक है। तो एक तो यही याद रखना कि वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर कहाँ पे हो रहा है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रहा है इसका टूर्नामेंट। तो स्टार्ट करते, पहला आपका जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पीएम मोदी का जो है उनका बात हुआ किनके साथ, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, ठीक है, उनके साथ पीस टॉक हुआ, जिसपे अभी क्या रिजोल्यूशन क्या क्या निकल के आया तो वो तो बाद में देखेंगे। बट इसके साथ साथ एक और न्यूज़ में था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो 15 अगस्त को रसिया और यूएसए का टॉक होने वाला, सबमिट होने वाला है। तो इसमें हम लोग के लिए स्टार्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यूक्रेन का जो है वो, क्योंकि बहुत लंबे समय से यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, तो स्टैटिक पोर्शन में हमें पता होना चाहिए कि यूक्रेन आपका जोग्राफिकली कहाँ पे लाई करते हैं। तो ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है। अगर पूरे यूरोप में पूछा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है आपका, तो यूक्रेन है। कैपिटल यूक्रेन का क्या है आपका, कीव है। बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सा है यूक्रेन का, तो रसिया, बेलारूस, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। एक बार फिर से देख लेते हैं, रसिया, बेलारूस, हंगरी, रोमानिया एंड मालडोवा। जिसमें से मालडोवा को लेके कल ही आपका न्यूज़ आया था कि आपका 107 नंबर का क्या बना, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बना, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूक्रेन का मैरीटाइम बाउंड्री किसके किसके साथ है, तो ब्लैक सी के साथ है और सी ऑफ अजोव के साथ है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंटरनेशनल एलिफेंट डे को लेके। तो ये आपका कब होता है, 12 अगस्त को होता है। और बहुत सारे आपको जो है बाकी एनिमल्स के बारे में, जैसे कि लॉयन के बारे में आपको न्यूज़ में ऑलरेडी आया हुआ था। तो एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि जो डे से ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया गया। एसोसिएशन किसके साथ था, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ था। स्टेटस अगर IUCN देखा जाए कि इसका एलिफेंट का, तो कौन सा है ये, इसका इंडेंजर्ड है। सबसे ज़्यादा आपको कौन से स्टेट में जो है वो एलिफेंट मिलता है, तो कर्नाटका में मिलता है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 33 है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो कब आया था, 1992 में आया हुआ था। इसके अलावा बाकी एनिमल्स का भी देख लेते हैं, जैसे कि टाइगर का पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसका कहाँ पे आपको, मध्य प्रदेश में है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में आया हुआ था। लॉयन को अगर देखा जाए तो उसका अगर कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। 2020 में इसका जो है प्रोजेक्ट लॉयन लॉन्च किया गया था। राइनो का पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, असम में है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि राइनो जो प्रोजेक्ट राइनो है ये कब लॉन्च हुआ था इंडिया में। इंडिया में अगर देखा जाए तो नियरली 60% ऑफ द वर्ल्ड जो है आपका वाइल्ड एलिफेंट कहाँ पे है, आपको इंडिया में, तो ये बहुत ह्यूज नंबर है। इसके अलावा 33 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जो रिजर्व एलिफेंट रिजर्व है इंडिया में। 150 ये आइडेंटिफाइड, ठीक है, एलिफेंट कॉरिडोर है। तो ये एलिफेंट कॉरिडोर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको कहाँ पे, टोटल 150 है। इसके अलावा जो है ये स्टेटस जो है एलिफेंट को क्या इंडिया में दिया जाता है, तो नेशनल हेरिटेज एनिमल बोला जाता है। क्योंकि अगर इसका देखा जाए तो सिंस एंशिएंट टाइम से इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। जो एंशिएंट टाइम में अगर देखा जाए तो इसको एज अ ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ किया जाता था, और इवन फॉर द वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, जो राजा महाराजा होते थे उनको इसको अपने वॉरफेयर जो होते थे उसमें भी, अगर आप देखोगे खासकर जो मॉडर्न डायनेस्टी था उस टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, किस चीज़ में, वॉरफेयर में। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो कि आपका किस चीज़ से, पर्सनैलिटी न्यूज़ से। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोलंबियन प्रेसिडेंट हैं जिनकी अभी क्या हुई, डेथ हुई है, जिसपे स्टेटमेंट किसने जारी किया, आपको यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, जिन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। बट यहाँ पे आपको पर्सनैलिटी का नाम याद रखना है, मिगुएल उरीब, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है कि कौन थे, तो ये आपको कोलंबियन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। और कोलंबिया का जो आपका कैपिटल क्या है, बगोटा है।
नेक्स्ट न्यूज़ है आपका सूडान को लेके। सूडान से अगर देखा जाए तो 2008-11 बहुत सारे सिविल वॉर के लिए, इवन जो आपका पॉवर्टी हंगर जैसे सिचुएशन वहाँ पे चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा सूडान को लेके आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज़ रहता है। तो हम प्लेसेस इन न्यूज़ देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या पूछा जा सकता है। तो नॉर्थ डार्फुर रीजन आपको पूछा जाए कहाँ पे, तो ये आपको सूडान में है। इसके अलावा यहाँ पे एक और रीजन, एक जगह का नाम लिखा है जैम जैम, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ पे ये भी सूडान में आपका। फिर ये भी आपको ऑलरेडी पूछा गया था, कोर्डोफैन, ठीक है, कोर्डोफैन रीजन कहाँ पे, तो ये भी सूडान में है। तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ आपको आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूज़ आपका बिल को लेके है, जिसमें दो बिल आपका रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, गोवा बिल, ठीक है, 2025। दूसरा कोस्टल शिपिंग बिल है, जिसमें से कोस्टल शिपिंग बिल जो है आपका वो कॉलोनियल एरा के 1925 का, जिसको रिप्लेस किया गया है। यहाँ पे 476 रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको कल बता दिया था कि ये इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास काफ़ी पावर है, जिसमें जो पार्टी अगर आपको लगता है कि जो लगता है उनको कि करप्शन में इन्वॉल्व है या फिर किसी भी ऐसी प्रैक्टिसेस में है, तो उसको वो डीलिस्ट कर सकते हैं। तो ये पावर ये कहाँ से मिलता है इनको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का एक्ट है जिससे इनको पावर मिलता है, और पैराग्राफ 16A है जिसमें सिंबल ऑफ ऑर्डर 1968 का, इन दोनों से इनको पावर मिलता है जिससे किसी भी पार्टी को डीलिस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका यूपीआई को लेके। तो यूपीआई वर्सेस, अगर आपने नाम सुना होगा वीज़ा, ठीक है, ये जो यूएसए का है, ये भी आपका डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको अभी यूपीआई ने क्या किया, सरपास कर दिया है। और यूपीआई का देखा जाए तो कब बना था और कौन कौन से कंट्री में इसका जो रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक तो किस तरह का पेमेंट सिस्टम है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, इसका मतलब ये 24/7 24 घंटे ये काम करता है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र करता है, क्यूआर बेस्ड जो है ये ट्रांसफ़र सिस्टम है। ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि कौन से दो फैक्टर इससे ये काम कैसे काम करता है, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस यूज़ करता है इसमें। और जो इसको डेवलप किसने किया था, यूपीआई को एनपीसीआई ने किया था, कब, 2016 में किया था। अभी के लिए अगर देखा जाए तो ये 7 कंट्री में एक्सेप्टेड है, यूएई, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर, भूटान, श्रीलंका और मॉरिशस। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है आपका, 7 डेड ओवर 20 इंजर्ड एज ए पिकअप वैन फॉल्स डाउन इन स्लोप ऑफ महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे एक टेम्पल का नाम मेंशन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कुंडेश्वर टेम्पल कहाँ पे, तो कुंडेश्वर टेम्पल आपका कहाँ हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में। तो ये बस टेम्पल का नाम आप लोग याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका टैप वाटर कवरेज, ठीक है, जल मिशन जो आपका जल जीवन मिशन है उसके अंदर 81% जो रूरल एरिया में अभी कवरेज प्रोवाइड किया गया, जिसमें 83 ब्लॉक्स को कवर किया गया। ये सेंटर का रिपोर्ट है, जिसमें देख लेते हैं हम लोग कि ये मिशन जो आपका जल जीवन मिशन, ये लॉन्च कब हुआ था, तो 15 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर ये था कि 55 लीटर जो है वो वाटर प्रोवाइड किया जाएगा एवरी रूरल हाउस होल्ड को। और ये टारगेट 2024 का था, बट ये 2024 तक पूरा टारगेट अभी अचीव हो नहीं पाया, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया, कब तक के लिए, 2028 के लिए कर दिया गया। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि कौन सा स्टेट जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपको जल जीवन मिशन में, तो ये यूपी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंडिया सेंड्स 5 टन्स ऑफ काउ पी सीड, ठीक है। ये काउ पी सीड जो है वो आपको सेमी एरिड रीजन में ग्रो किया जाता है, और काफ़ी इसमें जो है प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको एनिमल के लिए भी, एनिमल का एज ए फॉडर यूज़ किया जाता है, इवन ह्यूमन भी इसको बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन, बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि किसी भी जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी होता है। तो इसको सेंड कहाँ पे किया गया है, फिजी को भेजा गया। फिजी आपका कहाँ पे, साउथ जो है पैसिफिक ओशन में लाई करता है। कैपिटल इसका क्या है, सूबा कैपिटल है। तो बस ये याद रखना कि काउपी से रिसेंटली कौन से कंट्री को भेजा गया, तो ये फिजी को भेजा गया। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका खरीफ क्रॉप को लेके। तो एक तो ये याद रखना है कि खरीफ क्रॉप को कब किया जाता है, तो मानसून टाइम पे इसको ग्रो किया जाता है। हार्वेस्टिंग कब होता है, तो हार्वेस्टिंग आपका विंटर के टाइम पे इसका होता है। कुछ नाम यहाँ पे हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि कौन सा खरीफ है, कौन सा आपका जो है रावी क्रॉप है, कौन सा जैद क्रॉप है। तो खरीफ क्रॉप में कौन कौन सा आता है, ज्वार, बाजरा और रागी। इसमें एमएसपी जो है इस पर वो क्या किया गया, हाइक किया गया, इंक्रीज़ किया गया है। अभी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अप्रूवल मिला है कितने क्रॉप्स को, मिनिमम सपोर्ट एमएसपी जो है वो 14 खरीफ क्रॉप पे इंक्रीज़ किया गया। टोटल अगर एमएसपी पूछा जाए तो कितने क्रॉप पे, 23 पे हैं, जिसमें से आपको 22 क्रॉप्स हैं और 1 क्या आपका, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जिसमें रिकमेंड किया गया सबसे ज़्यादा किस पे होगा, आपको नाइगर सीड है, जिस पे 820 पर क्विंटल दिया जाएगा।
रागी पे भी इंक्रीज किया गया, कॉटन पे भी किया गया और सीसम पे भी किया गया। अगर ग्रोथ देखा जाए तो खरीफ क्रॉप में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपका राइस में हुआ है। 364.8 लाख हेक्टेयर सोन एज अगस्त बताया गया था, कंपेयर टू द सेम यहाँ पे 325 था आपको लास्ट ईयर, तो काफ़ी इसमें ग्रोथ देखा जा रहा है। बाकी पल्सेस वगैरह में भी क्या हुआ आपको ग्रोथ दिखाया गया है। जो इसको encourage किया जाता है एमएसपी को लेके, तो कौन करता है आपको, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, जिसको चेयर कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और इसको अप्रूव जो है, ठीक है, 14th क्रॉप पे, 14 क्रॉप पे करने की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट क्वेश्चन आउटकम ऑफ कॉप 29। ये कॉप 29 आपका कब हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है, और कहाँ पे हुआ था आपको, बाकू में हुआ था, अजरबैजान का जो कैपिटल है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पे बात की गई थी, जिसमें यहाँ पे जो है बात है कि बहुत सारे इसमें कमिटमेंट किए गए थे, जिसमें बहुत सारे कमिटमेंट पे ध्यान दिया नहीं गया। कुछ टर्म्स है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से, जैसे कि नेशनल कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल। तो आपको पूछा जा सकता है कि NCQG जो है वो किस आपको कॉप से रिलेटेड है, कॉप 21 से रिलेटेड है, कॉप 29 से रिलेटेड है। तो ये आपको कॉप 29 का आउटकम था, जिसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। दूसरा टर्म जो है आपको कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज को लेकर, तो CBDRRC, ठीक है, ये पूछा जाता है, ये भी आपको कॉप 29 से रिलेटेड है। इसमें कुछ फंड्स की बात की गई थी, जो मोबिलाइजेशन किया गया था कितने का, 30 बिलियंस 2035 तक ये देने की बात की गई थी, जिसको अभी तक फुलफिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका सी एक्सपोर्ट को लेके। सी एक्सपोर्ट जो है आपका कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसमें इंडिया का जो काफ़ी इसमें इंप्रूवमेंट दिखाया गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे जो आपको बिगेस्ट या लार्जेस्ट मार्केट माना जाता है, एक्सपोर्टर माना जाता है, कौन सा आपका, चाइना टॉप पे। इंडिया का ओवरऑल रैंक पूछा जाए तो ये 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, किसमें, विश्व में। ये बस समिट याद रखना कि आपको कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसको यूनियन मिनिस्ट्री जो आपके कौन है, फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री के, उन्होंने क्या किया, इसको चेयर किया है। साथ में पंचायती राज के मिनिस्टर भी थे यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंडियन नेवी टू सेट अ कमीशन फ्रंटलाइन सिल्थ एंड फ्रिगेट्स उदयगिरी एंड हिमगिरी। तो ये ऑलरेडी पहले भी न्यूज़ में रह चुका है, तो ये याद रखना आप लोगों को कि एक तो यहाँ पे पूछा जाता है कि P35 आपका और P34 क्या है। तो ये आपका फ्रिगेट्स है, जो जिसका भी यूज़ किया जा रहा है, तो उदयगिरी और हिमगिरी। अब यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम डेट 2 मेजर सरफेस कॉम्बिडेंट्स फ्रॉम 2 प्रेस्टिजियस इंडियन शिपयार्ड्स बिंग कमीशन। कहाँ पे कमीशन किया गया इसको, विशाखापट्टनम में किया गया है। और ये बना किसके तहत है आपको, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत बना हुआ है, ठीक है, उदयगिरी। ये सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट 17। एक तो प्रोजेक्ट 17 ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये फ्रिगेट्स बनाने से रिलेटेड है, जिसमें ये सेकेंड था आपका उदयगिरी, ठीक है। इसको बिल्ड किसने किया था, मजगांव डॉक शिपयार्ड है, ठीक है, ये कहाँ पे आपको, मुंबई में है। और हिमगिरी भी जो है वो, ये भी आपका इसी के तहत बना हुआ है, प्रोजेक्ट 17A के तहत ही बना हुआ है। और इसको डिज़ाइन किसने किया है, नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने। तो दोनों का याद रखना है, जैसे कि अगर हिमगिरी का पूछा जाए तो ये आपका उदयगिरी का पूछा जाए तो किसने बनाया आपको, मजगांव डॉकयार्ड। और प्रोजेक्ट 17A भी याद रखना है आपको। इसमें बहुत सारे आपको यहाँ पे नाम लिखे, जैसे कि INS नीलगिरी है, INS सूरत सबमरीन बागसी, ठीक है। तो ये सब आपको एग्जाम में पूछेगा, जिसमें आपको अभी उदयगिरी और हिमगिरी याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका 27 मिडल एट्स एशियन बॉक्सिंग अंडर 22 चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे हो रहा है, बैंकॉक में। तो ये कहाँ पे हेल्ड हो रहा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एशियन बॉक्सिंग और चैंपियनशिप जो है कहाँ पे हो रहा है, बैंकॉक में हो रहा है, जहाँ पे इंडिया ने क्या किया, आपको 27 मेडल मिला है।
जिसमें से 4 गोल्ड मेडल है, ठीक है। और अंडर 19 का अगर देखा जाए तो टोटल आपको 14 मेडल है, जिसमें 3 गोल्ड है, 7 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। और इंडिया की रैंकिंग अगर देखा जाए तो क्या आपका मेडल टैली में सेकंड पे है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका प्रोफेसर अडीमोला, ठीक है, अडिल ने ये रिसीव किया उन्होंने क्या चीज़, MS स्वामीनाथन अवार्ड। अब MS स्वामीनाथन कौन थे आपके, जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1950 से 60s के बीच में, तो इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो इनको लास्ट ईयर भारत रत्न भी मिला था, तो इनके नाम से अवार्ड है, ठीक है। तो ये याद आपको पूछा जा सकता है कि अवार्ड वाले सेक्शन में कि कौन किसको ये अवार्ड मिला है, MS स्वामीनाथन। तो ये एडमोला एंटोनियो को मिला है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते जो आपको वर्ड जो है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, कथा, प्रसन्न, केन और मुंडको। तो अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करना आंसर। थैंक यू सो मच।